प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की वो शॉर्ट आंसर देखना है जो परीक्षा में अधिकांशतः आते रहते हैं। कोई बकवास नहीं करना है, ना कोई बात करना है, और हमें वही शॉर्ट आंसर याद करना है जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो उसी किताब से हमने लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि राजीव किताब से, राजीव की जो किताब है उसी से मैंने इसको लिया है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। सुनिएगा ध्यान से कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, तृतीय तल क्या था। थर्ड लेवल का मतलब होता है तृतीय तल। ठीक है, यानी कि थर्ड लेवल क्या था, पूछा गया है कि थर्ड लेवल था क्या। वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था, यह कहाँ स्थित था। तो तीसरा लेवल क्या था, इसको हम पढ़ेंगे कि द थर्ड लेवल, प्रश्न सही लिखना है, यहां से लिखेंगे द थर्ड लेवल वाज, थर्ड लेवल था, क्या था, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली की। तो थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना थी। याद कर लोगे ना कि थर्ड लेवल, क्वेश्चन से ही लिखना है, थर्ड लेवल वाज इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना थी, उसने दिमाग में कल्पना कर ली थी। अब हम देखेंगे बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। इट वाज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित। इट वाज नॉट प्रेजेंट, यह वहां उपस्थित नहीं था, यह वहां उपस्थित नहीं था फिजिकली, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से यह वहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि वहां था ही नहीं थर्ड लेवल, ये केवल कल्पना थे, केवल कोरे विचार थे। तो हम लिखेंगे इट द थर्ड लेवल वाज इमेजिनेशन ऑफ चार्ली बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। इतना हो गया। अब आगे पूछा गया है कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। तो इसका उत्तर आप इसी में जोड़ देंगे द थर्ड लेवल। इट की जगह इट भी लिख सकते हो या थर्ड लेवल लिख दो। थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, यहां लिखा है थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, तृतीय तल, तृतीय तल स्थित था कहाँ, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। इस तरीका से याद भी हो गया होगा आपको, मैं साथ में याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द साइकेट्रिस्ट। हु वाज द साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है जो दिमागी हालत को पढ़ ले, जो दिमागी कंडीशन को समझ ले, मनोचिकित्सक हम कह सकते हैं। तो हु वाज साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था, मनोचिकित्सक कौन था। आगे है अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ा है कि व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। तो वह तृतीय तल के बारे में, उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा। ठीक है, रोको थोड़ी सा, प्रचार हो रहा है। अब देखिएगा आंसर में है सैम बैनर। सैम बैनर एक नाम है, मित्र है डॉक्टर साहब का। सैम बैनर वॉज अ साइकेट्रिस्ट। तो सैम बैनर जो है एक मनोचिकित्सक थे, साइकेट्रिस्ट थे। ठीक है, एंड और अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, और चार्ली के मित्र भी थे। सैम बैनर जो थे, याद देखो बड़ी आसान भाषा में याद करना है कि सैम बैनर जो थे एक साइकेट्रिस्ट थे और अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, और चार्ली के मित्र थे। समझ में आया, साइकेट्रिस्ट कौन था, सैम बैनर, सैम बैनर ही थे ना। तो सैम बैनर साइकेट्रिस्ट थे और अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, और चार्ली के मित्र थे। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, ही यानी कि उन्होंने, टोल्ड बताया, अबाउट द थर्ड लेवल तृतीय तल के बारे में, उन्होंने तृतीय तल के बारे में बताया, उन्होंने तृतीय तल के बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उन्होंने तृतीय तल के बारे में बताया। दैट की इट वाज ओनली, इट वाज ओनली, यह मात्र अ वैकिंग ड्रीम, स्वप्न से जागने का विश इच्छा है। फुलफिलमेंट मीन्स होता पूर्ण, पूर्ण। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वप्न से जागने का
क्या है, एक इच्छा है कि यह पूर्ण स्वप्न से जागने की एक इच्छा है। अगर ऐसे सपने आते हैं इसका मतलब होता है कि आपको जो स्वप्न है आपका पूर्ण होने वाला है, आप जाग जाइए। ठीक है, तो याद हो जाएगा, एक बार आप और पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता भी रहता है। क्या है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में चार्ली ने अपने मित्र को क्या बताया। ठीक है, चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। इसका उत्तर आप लिखेंगे, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड सैम। सैम यानी कि डॉक्टर साहब है। चार्ली ने अपने मित्र सैम को बताया अबाउट बारे में, हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी के बारे में, बब्बा के बारे में। तो चार्ली ने अपने मित्र सैम को अपने बब्बा के बारे में बताया। क्या बताया, दैट की ही आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प। ही आल्सो कलेक्टेड, वो इकट्ठे, उन्होंने इकट्ठे, वह इकट्ठे करते थे द स्टाम्प, स्टाम्प को, लाइक मी, मेरी तरह, एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने भी अपना कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर। उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी जो थे तो वो स्टाम्प कलेक्टेड करते थे, स्टाम्पों को रखते थे, स्टाम्प वगैरह नहीं होते हैं जो तहसील वगैरह में, उनको इकट्ठा करते थे, और मैं भी वही कर रहा हूँ। एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने भी अपना कलेक्शन शुरू कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन ही एंटर्ड टू द थर्ड लेवल। यानी कि चार्ली को क्या मिला जब वह तीसरे लेवल में गया, तीसरे तल में गया, तो चार्ली को मिला क्या, कौन कौन सी चीजें चार्ली को मिली। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे इसको, एट द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरे तल में या तृतीय तल में चार्ली सा, चार्ली ने देखा। अब देखो क्या क्या देखा, ध्यान देना, wearing ओल्ड फैशन ड्रेस। ठीक है, प्यूपिल यानी कि लोग, पहने हुए ओल्ड फैशन, पुराने जमाने की ड्रेस यानी कि वस्त्र वगैरह, पोशाक। ठीक है, तो चार्ली ने देखा कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, और एन ओल्ड लोकोमोटिव, एक पुराना लोकोमोटिव देखा। न्यूज़पेपर देखा, डेटेड जून 11 1894, 11 जून 1894 की तारीख वाला अखबार देखा। 11 जून 1894 की तारीख वाला अखबार देखा। और क्या देखा, ब्रास स्पिटून, स्पिटून मीन्स होता है थूकदान, और एक पीतल का थूकदान देखा जिसमें लोग पान खा के थूकते रहते हैं। ठीक है, और क्या देखा, गैस लाइट, गैस लाइट देखी, रिलेटेड टू दैट सेंचुरी, उस शताब्दी से संबंधित गैस लाइट, थूकदान और तमाम चीजें देखी। ठीक है, तो देखिएगा एक बार पुनः, एट द थर्ड लेवल चार्ली सा द पीपल बीरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, एन ओल्ड लोकोमोटिव, न्यूज़पेपर डेटेड 11 जून 1894, ब्रास स्पिटून, गैस लाइट रिलेटेड टू द दैट सेंचुरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है। अगला, हु वॉज सैम बैनर। सैम बैनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, वह कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, एंड व्हाई, और क्यों। तो सैम बैनर कौन था इसको समझ लेते हैं, और इसका थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सैम बैनर वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। देखिएगा, सैम बैनर जो है फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का फ्रेंड था। सैम बैनर चार्ली का फ्रेंड था, एंड और साइकेट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक था, डॉक्टर भी था ना वो, एक मनोचिकित्सक था। तो सैम बैनर चार्ली का मित्र और एक मनोचिकित्सक था। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता, वेयर ही डिसअपियर्ड, कि वह कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता वह कहाँ गायब हो गया। बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली को शक था, चार्ली को शक था, दैट की ही हैड गॉन टू गैलेसबर्ग, कि ही हैड गॉन, वह चला गया है, टू गैलेसबर्ग, गैलेसबर्ग। चार्ली को शक था कि वह गैलेसबर्ग चला गया है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि
चार्ली यूज टू टेल, चार्ली बताया करता था, हिम उसे, चार्ली उसे बताया करता था, अबाउट दैट ब्यूटीफुल पैलेस, उस सुंदर स्थान के बारे में, क्योंकि चार्ली उसे उस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था। तो बोले हमें तो लग रहा भैया ये गैलिसबर्ग चला गया, कहीं गायब वायब नहीं हुआ, सब मोह माया है, चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लें कि सैम बैनर वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली एंड अ साइकेट्रिक। तो सैम बैनर चार्ली का मित्र और एक मनोचिकित्सक था। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर ही डिसअपियर्ड, कि वह कहाँ चला गया। बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को शक था, दैट की ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग, कि वह गैलिसबर्ग चला गया है, बिकॉज क्योंकि चार्ली यूज टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल पैलेस, क्योंकि चार्ली उसे उस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर है, इसका लॉन्ग आंसर भी मैं आपको दूंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसके अलग से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मिलते रहें, तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, छोटा सा काम जरूर कर दें, इसको शेयर जरूर कर दें ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।